हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। हम लोग हिस्ट्री दिन में देख रहे थे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था कि उस समय का सामाजिक संगठन कैसा था। उसमें पढ़ा था कि उस समय जो सामाजिक संगठन कैसा था, उस समय समाज की क्या व्यवस्था थी, समाज की व्यवस्था के हिसाब से किस तरह से समाज चलता था। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस हिसाब से समाज चलता था। उसके बाद आज हम लोग को पढ़ना है इसमें जो वैदिक सभ्यता के समय में जो दर्शन शास्त्र लिखे गए थे, उन दर्शन शास्त्र के बारे में, और उसके बाद उस समय के जो प्रमुख देवता थे उन देवता के बारे में पढ़ना है, और उन समय की जो नदियाँ थी, प्रमुख नदियाँ, उन नदियों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का जो वैदिक सभ्यता का कालखंड है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग दर्शन शास्त्र के बारे में। पर उस समय में वैदिक सभ्यता के काल में 6 दर्शन शास्त्र लिखे गए थे। वैदिक सभ्यता के समय में 6 दर्शन शास्त्र लिखे गए थे। कौन कौन से थे? तो पहला था चारवाक दर्शन, उसके बाद दूसरा था योग दर्शन, तीसरा जो था वह था सांख्य दर्शन, चौथा न्याय दर्शन, और जो 5वां था वह था पूर्व मीमांसा, छठा जो था उत्तर मीमांसा, और 7वां जो था वैशेषिक। ये जो है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये एक ही में आ जाता है। ठीक है ना, ये जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है यह एक ही में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे उस समय के दर्शन शास्त्र हैं जो लिखे गए थे। तो क्या क्या है? चारवाक दर्शन। अब चारवाक दर्शन को किसने लिखा था, यानी उसके जो प्रवर्तक थे तो वो थे महर्षि चारवाक। ठीक है, चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक थे, जो जिन्होंने चारवाक दर्शन की रचना की थी, वो थे महर्षि चारवाक। उसके बाद आता है योग दर्शन। तो देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक यानी प्रवर्तक कौन थे, यानी योग दर्शन किन्होंने योग के बारे में लोगों को जानकारी दी, तो वह थे पतंजलि। योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वह थे पतंजलि। उसके बाद आता है सांख्य दर्शन। तो किन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया था, यानी किन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में लोगों को जानकारी दी, उसकी रचना की, तो वह थे महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल। उसके बाद आता है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वह थे महर्षि गौतम। उसके बाद है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वह हैं महर्षि जैमिनी। उसके बाद उत्तर मीमांसा के बादरायण। उसके बाद वैशेषिक दर्शन जो है उसके जो प्रवर्तक थे वह थे कनाद। ये 6 7 दर्शन शास्त्र जो हैं, इन दर्शन शास्त्र के का नाम और इनके प्रवर्तक यानी इनके जो रचनाकार हैं इनका नाम हमें याद रखना होगा, क्योंकि इससे एग्जाम में बीपीएससी हो या एसएससी हो, रेलवे हो, इस सब में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। वैदिक सभ्यता में आपको दर्शन शास्त्र से, देवता से, नदियों से, इन सभी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो इसलिए इसे हम लोगों को याद करके रखना है कि किन्होंने इसकी रचना की थी। तो चलिए हम इसे याद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक जो थे, तो इनके नाम से ही पता चलता है, जो दर्शन शास्त्र दिया लिखा उन्हीं के नाम पे चला गया। तो यानी चारवाक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि चारवाक, इनके नाम पर ही उस दर्शन शास्त्र का नाम रख दिया गया। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि चारवाक। उसके बाद योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि। उसके बाद है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। उसके बाद न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम। उसके बाद है पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा की जो रचना की वह है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा इसकी जो रचना की है वह किया है बादरायण ने। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बादरायण ने। उसके बाद आता है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के हैं कनाद। वैशेषिक दर्शन के हैं महर्षि कनाद। ठीक है, तो इसे हम लोगों को याद रखना है ताकि एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो वह छूटे ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड नदियां, कि उस समय में वैदिक काल के समय में जो नदियों के क्या क्या नाम थे। तो जैसे अभी वर्तमान में जो झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, सतलज है, व्यास है, गंडक है, तो इस सब का उस वैदिक सभ्यता के समय में कुछ और नाम हुआ करता था। अभी जो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, गंडक ये सब नदियां हैं, इन सभी का वैदिक सभ्यता के समय में कुछ और नाम था। क्या नाम था उसे हम लोगों को याद करना है।
क्या नाम था? तो झेलम नदी को क्या कहा जाता था? वितस्ता। चिनाब नदी को क्या कहा जाता था? अस्किनी। रावी नदी को क्या कहा जाता था? परुष्णी। सतलज नदी को क्या कहा जाता था? शतुद्री। व्यास नदी को विपाशा और गंडक को शदानीरा। तो ये वर्तमान में जो नदियों के नाम है वह दिए गए हैं, और इस साइड जो लिखा है वह है नदियों के प्राचीन नाम, यानी वैदिक सभ्यता के समय में, ऋग वैदिक काल के समय में जो नदियों के नाम थे वो दिए गए हैं। तो इसे भी हम लोगों को याद रखना है। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। झेलम को क्या कहा जाता था? वितस्ता। चिनाब को अस्किनी। रावी को परुष्णी नदी। अब देखिए पीछे जो वैदिक काल में हमने एक पढ़ा था कि 10 राज्य युद्ध के बारे में, जिसमें आर्यों के कबीले के जो प्रमुख थे सुदास, जिन्होंने 10 राजाओं को हराया था। 10 राजाओं और सुदास के बीच जो युद्ध हुआ था, वह युद्ध जो हुआ था यही रावी नदी के किनारे हुआ था, जो कि परुष्णी नदी, जो जिसका कि प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी नदी। तो यहीं पर इसका जो है युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध। ये भी हमको याद रखना है कि 10 राज्य युद्ध कहाँ हुआ था? तो रावी नदी के किनारे। यानी अगर आपको ऑप्शन में रावी रहता है या परुष्णी, दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। अगर परुष्णी रहता है तो परुष्णी ही सही होगा। अगर परुष्णी नदी का नाम नहीं रहता है तब रावी आप ऑप्शन में मार के आएंगे, ठीक है। दोनों में से ऑप्शन में आपको कोई एक ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यह है, रावी को क्या कहा जाता था? परुष्णी नदी। उसके बाद जो नदी है सतलज, सतलज को क्या कहा जाता था? शतुद्री कहा जाता था। व्यास को क्या कहा जाता था? तो व्यास को विपाशा कहा जाता था। और गंडक जो है, गंडक को क्या कहा जाता था? तो गंडक को शदानीरा कहा जाता था। झेलम को वितस्ता, चिनाब अस्किनी, रावी को परुष्णी, सतलज शतुद्री, व्यास विपाशा, गंडक शदानीरा। ये भी हम लोगों को याद रखना है, ताकि इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो वह छूटे ना, ठीक है। तो ये थी दर्शन शास्त्र, और ये है कुछ नदियां। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि उस समय के जो कुछ प्रमुख देवता थे, उन देवताओं के नाम और उन्हें किस रूप में पूजा जाता था, उन्हें किस रूप में मान्यता मानते थे लोग, किस रूप में उनकी पूजा करते थे, तो उसके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहले है इंद्र। इंद्र को जो है उसमें युद्ध के नेता के रूप में पूजा किया जाता था। इंद्र को युद्ध का नेता माना जाता था। यदि किसी प्रकार का युद्ध हो रहा है तो उसमें भगवान इंद्र को उस युद्ध के नेता के रूप में पूजा जाता था। कि कहीं युद्ध करने जाना है तो भगवान इंद्र की प्रार्थना की जाती थी, उनकी उपासना की जाती थी, तब युद्ध प्रारंभ किया जाता था, ठीक है। उसके बाद है अग्नि। अग्नि को क्या माना जाता था? देवता और मनुष्य के मध्यस्थ के रूप में इन्हें पूजा जाता था। यानी हम जो भी भगवान को चढ़ा रहे हैं वह अग्नि के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचेगा। अर्थात हमें जो भी करना है वह हवन में, यानी अग्नि में ही डालना है, जिससे कि वह भगवान तक पहुंच सके। इसलिए अग्नि को किस रूप में पूजा जाता था? तो देवता और मनुष्य के मध्यस्थ के रूप में अग्नि को पूजा जाता था। उसके बाद ध्यव, इनको जो है आकाश का देवता माना जाता था। यानी आकाश की जो देवता थे वो थे ध्यव। उसके बाद सोम, इन्हें जो है वनस्पति का देवता माना जाता था। इन्हें वनस्पति के देवता के रूप में पूजा जाता था। किसे? तो सोम को। उसके बाद है अश्विन। अश्विन को किस रूप में पूजा जाता था? तो इन्हें प्रगति और उत्थान के देवता के रूप में पूजा जाता था। यानी समाज की प्रगति और समाज के उत्थान के लिए अश्विनी को पूजा जाता था, ठीक है। उसके बाद है पूषण। पूषण, इन्हें किस रूप में पूजा जाता था? इन्हें पशुओं के देवता के रूप में पूजा जाता था। यानी उस समय तो मुख्य रूप से उन लोगों का जो व्यवसाय था वह कृषि और पशुपालन ही था। पशुपालन में इन्हें पूषण को पूजा जाता था, ताकि हमारे पशुओं की रक्षा हो, इसलिए पूषण की पूजा की जाती थी। उसके बाद है भगवान विष्णु। विष्णु को की पूजा की जाती थी क्योंकि वह संरक्षक एवं उन्हें पालन करता रूप, विष्णु भगवान की जो पूजा की जाती थी, माना जाता था कि वह हमारे संरक्षक हैं और उन्हीं के द्वारा हमारी सृष्टि का पालन पोषण हो रहा है, तो विष्णु को इस रूप में पूजा जाता था। उसके बाद है मारुत। मारुत को पूजा जाता था आंधी तूफान के देवता के रूप में। मारुत को पूजा जाता था आंधी तूफान के देवता के रूप में, यानी ठीक है, मारुत को आंधी तूफान के देवता को। इसे हम लोग को, इसे भी हमें याद करना होगा, इससे भी रिलेटेड हो सकता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको पूरे वैदिक काल से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सब याद रखना होगा। फिर से एक बार हम इसे ऊपर से नीचे तक, शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं।
क्या क्या है? तो इंद्र को किस रूप में पूजते थे? युद्ध के नेता के रूप में। अग्नि को देवता और मनुष्य के रूप के मध्यस्थ के रूप में, यानी कि हम जो देवताओं को चढ़ाएंगे वह अग्नि के माध्यम से उन तक पहुंचेगा। अग्नि को देवता और मनुष्य के मध्यस्थ के रूप में। उसके बाद देव को आकाश के देवता के रूप में पूजा जाता था। सोम को वनस्पति के देवता के रूप में पूजा जाता था। उस समय वनस्पतियां कृषि होती थी और भी औषधीय जो वनस्पति थी उसके लिए सोम को पूजा जाता था। अश्विन को प्रगति एवं उत्थान के लिए, समाज का प्रगति हो और समाज तरक्की करे, इसके लिए अश्विन को पूजा जाता था। पूषण को पशुओं के देवता के रूप में पूजा जाता था। विष्णु को विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता था। मारुत को आंधी और तूफान के देवता के रूप में पूजा जाता था। ये थे हमारे दर्शन शास्त्र से रिलेटेड जो पुस्तक ग्रंथ किताब हैं और उनके प्रवर्तक यानी लेखक। उसके बाद नदियों के बारे में, उसके बाद उस समय के देवताओं के बारे में हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि वैदिक सभ्यता जो हमारी थी वह वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब इसका जो प्रमुख, इसमें जो व्यवसाय था इन लोगों का, इनका जो प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि थी। इनका जो प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि थी। चूंकि यहाँ शहरीकरण नहीं हुआ था, ये लोग नगरीय सभ्यता के रूप में नहीं आए थे, तो इनका अन्य देशों के साथ, किसी अन्य देशों के साथ कोई व्यापारिक संबंध का साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालन एवं कृषि। और इस समय में मुद्रा की भी खोज नहीं हुई थी। इस समय में इन लोगों ने मुद्रा का भी प्रचलन नहीं किया था। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय में चल रही थी। यानी कि किसी वस्तु को हमें, जो मान लीजिए हमारे पास गेहूं है और चावल हमें चाहिए, चावल लेना है तो हम गेहूं लेके जाएंगे, जिसके पास चावल है हम उसे गेहूं देंगे और उसे चावल ले लेंगे। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, अपनी वस्तु दे करके उनसे जो वस्तु हमें चाहिए वह ले लेना, वह कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। उसमें मुद्रा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, इसलिए इस कालखंड में हमें कोई भी सिक्के का अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इस समय में टैक्स भी लिया जाता था। टैक्स को उस समय में क्या कहा जाता था? तो बलि कहा जाता था। टैक्स लिया जाता था लोगों से, गांव में टैक्स लिया जाता था। टैक्स को उस समय में बलि कहा जाता था। अब देखिए दो बलि इसमें चर्चा की गई है, दो जगह बलि की चर्चा की गई है। एक तो टैक्स जिसे कि बलि कहा गया है, उसके बाद एक जो बलि है वह पशु बलि कहा गया है। वह देवताओं को खुश करने के लिए उन पशु की बलि दी जाती थी। वह बलि, पशु बलि अलग है और ये जो बलि है यह टैक्स है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो टैक्स के रूप में भी कुछ धन लिए जाते थे जिन्हें कि बलि कहा जाता था। अब देखिए टैक्स लेने वाला भी कोई चाहिए, टैक्स लेने के लिए भी कोई तो चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में गांव में मुखिया या क्या कहते हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत, इस तरह से हैं। तो उस समय में भी वैदिक सभ्यता में भी कई छोटे छोटे खंड में समाज को बांटा हुआ था, मतलब देश को, राज्य को बांटा गया था जिससे कि शासन चलाने में सुविधा हो। तो हमको सारा नाम नहीं याद रखना है, दो नाम याद रखना है, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा। यानी सबसे छोटा स्तर पर जो था वह था ग्राम, जैसे कि अभी हम लोग का होता है पंचायत। जैसे हम लोग का पंचायत होता है कि एक गांव का एक पंचायत है, उसी तरह से उस समय में भी एक छोटा सा जो गांव होता था उसे ग्राम कहा जाता था। उसका एक प्रमुख होता था, इसका एक प्रमुख होता था, जिसे कि जिस तरह अभी के प्रमुख को क्या कहा जाता है, गांव में यदि कोई एक हेड चुन लिया गया है तो पंचायत में अगर कोई चुन लिया गया तो वह क्या कहलाते हैं, मुखिया। तो उस समय में मुखिया के स्थान पर जो पद दिया गया था वह था ग्रामिक। जिस तरह से अभी किसी गांव में एक मुखिया का चुनाव होता है, उसी तरह उस समय में गांव में ग्रामिक का चुनाव किया जाता था, जो कि उस गांव से टैक्स कलेक्ट करता था और उस गांव के प्रगति और उत्थान के लिए, विकास के लिए कार्य किया करता था। जिस तरह से अभी हम लोग के यहाँ मुखिया का है, मुखिया सरपंच ये सब है, उसी तरह उस समय में गांव में ग्रामिक हुआ करते थे। उसके बाद सबसे बड़ी जो इकाई थी वह था जनपद। सब जिस तरह से अभी एक देश, उसी तरह से उस समय एक जनपद हुआ करता था। और इसका जो प्रमुख था, इसके प्रमुख को राजन कहा जाता था।
जिस समय जिस तरह अभी वर्तमान में एक देश है, उसी तरह से उस समय में एक जनपद हुआ करता था। तो जनपद जिसका कि शासक क्या होता था, जिसका जो प्रमुख होता था, उसका प्रमुख राजन होता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसका कि प्रमुख होता था ग्रामिक, और सबसे बड़ी इकाई जो थी वह थी जनपद, जिसका कि प्रमुख होता था राजन। अब देखिए, इस समय में वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक काल जब समाप्त हुआ, उत्तर वैदिक काल जब 1000 ईस्वी से लेकर के 6000 ईस्वी पूर्व तक का जो शासन कालक्रम था, उस समय में वहां पर लोहे की खोज हो गई थी। उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतिरंजी खेरा, वहां पर ने लोहे की खोज हो गई थी सबसे पहले। अब देखिए, लोहे की जब खोज हो गई थी तो लोगों का जीवन जो है, लोगों के जीवन में कई प्रकार की सुविधाएं होने लगी। अर्थात जिस तरह से कृषि करने में, खेती करने में लोहे का जब खोज हो गया तो हल लोहे के बनने लगे, लोहे के हल बनने लगे, लोहे के औजार बनने लगे, जिस तरह से खुरपी, हसुआ, ये सब टाइप का लोहे का औजार तैयार होने लगा। जिससे क्या हुआ कि लोगों को लोगों का जो जीवन स्तर था वह सुधरने लगा, लोगों को काम करने में सुविधा होने लगी। इस तरह से एक जो है, जिस जगह पर मान लीजिए लोहे की खोज होने लगी, वैसा जगह जो है सो वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगा और वह जनपद भी बड़ा होने लगा। लोहे की जिस जगह पर, अब मान लीजिए जहाँ लोहे की खोज हो गई, वहाँ अनेकों तरह का औजार, लोहे से का औजार मिलने लगा। अब देखिए, वहाँ उस समय में रथ, क्या कहते हैं, बैलगाड़ी बनती थी, भैंसा गाड़ी होता था, जिससे कि यातायात का साधन एक बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी ही था। तो उस समय भी लोहे का प्रयोग होने लगा, जिससे वह भी और मॉडिफाई होने लगा, उसमें भी और तरह का मॉडिफाई होने लगा, लोहे के औजार बनने लगे। इस सब से क्या हुआ, उन लोगों का जो जीवन स्तर था और सुधरने लगा और बढ़ने, ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो जनपद था वह बड़ा होने लगा और यह एक शहरी सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। यह जनपद जो था एक शहरी सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। जब आपके जीवन में कई प्रकार की सुविधाएं हो जाए, काम करने में सुविधा होने लगी, और लोहे की खोज ने उस नगर को और बेहतर बना दिया, और बेहतर बनाने जिससे कि लोग उस नगर के प्रति आकर्षित होने लगे और उस जनपद में जुटने लगे। जिससे क्या हुआ कि उस जनपद की जो जनसंख्या थी, जनसंख्या बढ़ने लगी, इसका जनपद का जो आकार था वह आकार बढ़ने लगा। उसके कारण यही जो जनपद था, यह जनपद बड़ा होकर के महाजनपद बनने लगा। ये जो जनपद था, ये जनपद बड़ा होकर के महाजनपद बनने लगा। अब महाजनपद जो था, सिंधु सभ्यता के बाद पहली नगरीय सभ्यता जो थी वह महाजनपद का ही कालखंड था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता के बाद जो पहली शहरी सभ्यता हुई, वह पहली शहरी सभ्यता क्या कहलाता है, महाजनपद का काल, महाजनपद का काल। और यह जो महाजनपद उस समय में पूरे भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उस समय भारत जो है पूरे 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, अर्थात 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे प्रमुख, जो सबसे बड़ा जो महाजनपद था वह था मगध महाजनपद। उसमें सबसे बड़ा जो महाजनपद था मगध महाजनपद। इस 16 महाजनपद में सबसे बड़ा जो महाजनपद के रूप में उभरा, जो सबसे बड़ा महाजनपद के रूप में उभरा वह था मगध महाजनपद, जो कि यहाँ बिहार से लेकर के उधर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जो कि बिहार से लेकर के, भारत में बिहार से लेकर के उधर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जो कि सबसे बड़ा महाजनपद के रूप में मगध उभरा था। और दूसरा जो प्रमुख महाजनपद था वह था उज्जैन महाजनपद, उज्जैन माहिष्मती। ठीक है, तो ये दो जो है प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरे, जिसमें सबसे बड़ा मगध महाजनपद अस्तित्व में आया। ठीक है, तो अब आगे का जो हम लोग क्लास करेंगे, आगे जो हम लोगों का वीडियो होगा तो वह महाजनपद से रिलेटेड वीडियो होगा। अब हम लोग इन 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि यह जो क्षेत्र था इन महाजनपदों का, वह कहाँ तक, किस महाजनपद का क्षेत्र कहाँ तक था, वर्तमान में उस क्षेत्र का क्या नाम है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए,
अब एक क्वेश्चन है कि इन 16 जो महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपद की जो चर्चा है वह किस ग्रंथ में की गई है, किस किताब, किस पुस्तक में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है, तो वह किस किताब में की गई है, तो वह अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक ग्रंथ है, जिसमें हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अगला जो हम लोग अब वीडियो देखेंगे तो वह महाजनपद से रिलेटेड होगा। तो ये था हम लोगों का वैदिक काल का, आज कंप्लीट हो गया है। वैदिक काल का 2 वीडियो था, एक पिछला वीडियो और एक आज का वीडियो। इन 2 वीडियो में हमने वैदिक काल को देख लिया, पूरा वैदिक काल देख लिया है। तो वैदिक काल का वैदिक काल में 2 कालखंड था। एक ऋग वैदिक काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का था, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का कालखंड था। वैदिक काल का 2 कालखंड। और इस समय में जो दर्शन शास्त्र लिखे गए, इस समय की नदियाँ, इन समय के देवताओं के बारे में, इस समय की ग्रामीण समाज के बारे में, इस समय के यज्ञ अनुष्ठान के बारे में, और इस समय का जो संस्थाएं चलती थी राजा को सहयोग करने के लिए, इस सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे अधिक आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बीपीएससी हो या एसएससी, रेलवे, इस सब में इससे अधिक आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बशर्ते ये आप लोगों को याद करके रखना है कि उस समय के जो प्रमुख देवताओं के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, नदियों के बारे में, सभा और समिति के बारे में, सभा, समिति और विदत 3 प्रकार की संस्थाएं थी उस समय में। उसके बाद यज्ञ के बारे में 3 प्रकार के यज्ञ होते थे, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। ये 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। और उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऋग वैदिक काल में इसे व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसे जन्म के आधार पर बना दिया गया था। तो ये आज हम लोगों का वैदिक काल का जो काल सीरीज है यह पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा यह वीडियो। धन्यवाद।